जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए, पाकर के प्यार प्रभु का दिल मस्तियों में गाए। या तो ये दिन ना जाए, या तो ये दिन ना जाए, या बार बार आए। जैसा है ये सुख मिला ऐसा कभी न पाए। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम मन की बात भगवान के साथ रेनबो टॉक सीरीज़ में। जी हाँ, जैसे आप देख सकते हैं हम सब लोग साथ में यहाँ बैठे हुए हैं आपका अभिनंदन करने के लिए, आपका अभिवादन करने के लिए। रेनबो इंद्रधनुष को आज 100 इंद्रधनुष पूरे हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा ये रेनबो परिवार भी आज के इस एपिसोड के लिए, 100वां एपिसोड मनाने के लिए उस जश्न में बिल्कुल सराबोर है। कहते हैं पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा उस पल को रोक लें, पर वो पल ना रुका एक पल के लिए। रेनबो परिवार के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ और मुबारकबाद। मैं हूँ शोभित नारायण अग्रवाल, करियर काउंसलर एंड लाइफ कोच। मुझे याद आता है पहला एपिसोड और 51 एपिसोड्स आप लोगों के साथ बीच में रहकर और दीदी के सानिध्य में ये शूट करने का जो मुझे मौका मिला। आज मैं सोचता हूँ कितना भाग्य हम लोगों का बनता है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि जब हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारिणी राजयोगिनी राधा दीदी जी ने संकल्प लिया था, तो मैं समझता हूँ दीदी ने भी शायद नहीं सोचा था कि 100 एपिसोड आज पूरे हो जाएंगे। दीदी, हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये संकल्प कैसे आया और साथ ही साथ अब आगे इस रेनबो टॉक सीरीज़ के बारे में आपके क्या मन में उद्गार आते हैं। ओम शांति। सबसे पहले उस पिता परमात्मा का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। 11 जुलाई 2020 चारों तरफ कोविड का एक भय, चिंता, डर हर मानव मन के अंदर व्याप्त था। अंदर से भी इंसान भयभीत था, बाहर से भी भय के वातावरण थे। जहाँ हमारी संस्था में रेगुलरली क्लास सवेरे से शाम तक हम बिजी रहते थे, लोगों का आना जाना कम हो गया। दूर से बैठे बैठे यूट्यूब के द्वारा वो कनेक्ट हो गए थे। तो मन में आया क्यों ना हमारे भाई बहनों को दूर बैठे हुए उस ज्ञान सूर्य परमात्मा का ज्ञान का संदेश हम देंगे। जैसे रेनबो सूरज की रोशनी सफ़ेद होती है, जब बारिश हो जाने से बूंद पे जब वो बारिश गिर जाती है तो 7 रंग जैसे बिखेर जाता है आसमान में, ऐसे परमात्मा ज्ञान सूर्य परमात्मा के ज्ञान की जब बारिश हम सब के ऊपर होने लगी तो हम सब आत्मा के अंदर जो 7 गुण 7 शक्तियाँ भरी थी, उन 7 गुणों को हम कैसे उभारा जाए, इसी संकल्प को लेकर परमात्मा के उस ज्ञान की बरसात से हम सब के उन गुणों को हम खुद भी महसूस करें, हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन में उन गुणों का सही सदुपयोग हो जाए। इसी संकल्प को लेकर के हमने इस रेनबो की शुरुआत की। मैं परमात्मा के साथ साथ आप सब श्रोतागणों का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। दिल से आप जुड़े रहे तभी तो इसको कंटिन्यू करने का मैं संकल्प आया। अगर श्रोतागण उमंग और उत्साह के साथ
न जुड़ते तो शायद हम इसको इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर पाते। तो मैं दिल से आप सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ साथ हमारी टेक्निकल टीम, हमारे अंकित भाई है, हमारे यश भाई है, जो दिल से जुड़ करके समर्पण भावना से हमारे एंकरिंग करने वाले, हमारे शोभित भाई, हमारी स्वर्णलता बहन, शुरू से लेकर लास्ट तक इनका पार्ट रहा। 100 एपिसोड में, पूरे एपिसोड में जो जुड़ी रही तो हमारी स्वर्णलता बहन। बीच बीच में एंकर्स परिवर्तित होते रहे, लेकिन हमारे इन सभी बहनों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसे इस रेनबो 7 रंग 7 गुण आपके जीवन में सदा काल के लिए बिखरे रहे और व्यक्तिगत जीवन, जैसे कहा ना, अपने परिवार के हर संबंधों को लेकर के, दिनचर्या को लेकर के, हर क्या कहेंगे, प्रोफेशन को लेकर के, कोई भी ऐसा समाज से, जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं होगा जो 100 सीरीज़ को जो भी देख रहे होंगे, हर समस्या का हल जो ईश्वर ने हमें सत्य ज्ञान दिया, उसी ज्ञान का स्पष्टीकरण हमारी स्वर्णता बहन ने आप सबके सामने रखा। तो इसीलिए आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे। आप सबकी शुभकामनाओं को लेकर के हम आगे और बढ़ेंगे। आप सबके भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर हम इस रेनबो के माध्यम से हल करके आपके जीवन को हम खुशनुमा, जैसे उस रेनबो को देख करके कितनी खुशी छा जाती है, हर एक के जीवन को देख करके मैं खुश होना चाहूँगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे भी एक कार्य में आप सफ़र में साथ रहेंगे, इसीलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। ये सफ़र पूरा नहीं होता अगर ये परिवार नहीं होता। और दीदी, आपकी महानता है कि 100 एपिसोड होने के बाद भी और हमारे दर्शकों का प्यार मिलने के बाद आपने यहाँ से अनाउंस किया कि ये सफ़र जारी रहेगा। मैं चाहूँगा इस समय हमारी आदरणीय स्वर्णलता दीदी, राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी, जो कि स्पीकर रही हैं मेन 100 एपिसोड्स में, और हर तरह के सवाल, मुश्किल, आसान, चाहे वो सेलिब्रेशन को लेकर हो, चाहे वो त्योहारों को लेकर हो, या वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट डेज़ को लेकर हो, या किसी भी ओकेजन के सिग्निफिकेंस को क्लियर करने को लेकर हो, रिलेशनशिप्स के बारे में, एंग्जाइटी, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, समाज के किसी भी वर्ग को कोई भी टॉपिक हो, दीदी हम जानना चाहेंगे आपका ये अनुभव कैसा रहा। इतनी नॉलेज, इतनी स्पष्टता, इतनी क्लैरिटी, आप कैसे इतने सरल तरल तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं। और दीदी आप थक नहीं गए? 100 एपिसोड्स, आप इतने बिजी रहते हैं। ओम शांति। इस खूबसूरत सफ़र में आप सबका थैंक्स, आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी कर्णधार हमारी राधा दीदी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। 7 संख्या का ही हमारे जीवन से बहुत बड़ा कनेक्शन है। 7 रंग का रेनबो, 7 सुर, 7 दिन, ऐसे ही इस ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के 7 दीदी बोल रहे हैं कि हम बैठे भी साथ साथ में हैं। और जहाँ तक प्रश्नों के उत्तर का सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जिनको पढ़ाया, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट निमित्त बनी, लेकिन मेरी जगह शायद जो भी होता, तो भगवान की पढ़ाई जो पढ़ता है तो उसको प्रश्नों के, हर समस्या का प्रश्नों के उत्तर वो भगवान ने जिसको दे रखा है, तो हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनकर बोल रहे थे। 7 डेज़ का जो हम कोर्स कराते हैं, उस कोर्स से ही सारे उत्तर मिल जाते हैं। जो भगवान की बहुत मीठी मुरली हम सुनते हैं, उसमें इतने प्रैक्टिकल आंसर्स होते हैं, इतना प्रैक्टिकल गाइडेंस होता है। वो किसी भी उम्र के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, तो सिर्फ वही हमने पढ़ा, वही अपने जीवन में गढ़ा, और फिर वही हमने अपने दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ शेयर किया। सचमुच में हमारी जो टीम है, एंकर्स जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके प्रश्न भी जब हम सुनते थे तो मुझे इनके प्रश्नों में भी बहुत गहराई लगती थी। और साथ साथ में कई बार ऐसे फ़ोन्स हमारे अपने घरों से आते थे कि आपके प्रश्न होते थे, लेकिन उसके उत्तर बहुत लोगों के दिलों को शांत करते थे। आज के समय में हर इंसान अपने मन की बात कहीं शेयर करना चाहता है, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ से उसकी बात को सीक्रेट रखा जाए
उसका सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ जहाँ पर बिना आपका नाम बताए आपके क्वेश्चंस रखे जाते हैं। पूरी कोशिश रहती है कि उनका एक सही गाइडेंस हो और फिर हम उसके बाद उनको छोड़ नहीं देते हैं। आपको हम वर्बली आंसर देने के बाद जो भगवान ने हमें सिखाया कि हमें आपको अच्छे पावरफुल वाइब्स भी देने हैं ताकि आप उन आंसर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ हम जितनी भी टीम आप देख रहे हैं हम ये सब करते हैं। जो प्रश्न पूछते हैं वो भी आपके लिए मेडिटेशन करते हैं, जो आंसर देते हैं, जो बैठे हैं फाउंडेशन डालने वाले, ये सब एक प्योर थॉट से आप सबके लिए प्योर पावरफुल वाइब्रेशंस भी भेजते हैं। पर दीदी जो प्रश्न पूछा थकावट, अब थके नहीं, 100 एपिसोड्स मैं देखता हूँ, मैं अब दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैं देखता हूँ किसी चक्कर घिन्नी होती है ना, उस तरीके से दीदी एक पैर पे सारा काम करते हैं। दीदी कहाँ से इतनी आप ताकत लाते हैं? वो बाबा ने कहा है कि हर दिन उत्सव है। आज बार बार हमें कई दिन से हमारे भाई बता रहे हैं कि अब हमारा 100 एपिसोड होने वाला है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उमंग उत्साह और बढ़ता जाता है। और आप सबका सहयोग, हमारे दर्शकों का, श्रोताओं का प्यार, दीदी का पीछे से उमंग उत्साह बढ़ाना, ये सब हमको आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ाता रहेगा। थैंक यू दीदी। सो द की मैसेजेस उमंग और उत्साह, जो कि हमारे मतलब 2 पंख हैं जो कि हमको आगे लेके जाते हैं। हमारे बीच में हम बताएंगे कि 51 एपिसोड्स होने के बाद हमारे बीच में आए थे मिसेस प्रियता कुमार, जो कि डायरेक्टर आर्क हायरिंग्स हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आप रेनबो परिवार से जुड़े और रेनबो जो शूटिंग पूरा होता है टॉक सीरीज़ का, उसके साथ जुड़े। 100 एपिसोड आज है, हाउ आर यू फीलिंग एंड what has been your experience? थैंक यू शोभित जी, थैंक यू दीदी जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला इसका हिस्सा बनने का। रेनबो की टॉक सीरीज़ में देखा करती थी। मैं कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी हुई हूँ जहाँ कोरोना काल में बहुतों की नौकरियाँ गईं। कई बच्चे जो अपने करियर को लेके बहुत परेशान थे अक्सर मुझसे प्रश्न किया करते थे जिनके जवाब शायद मेरे पास नहीं थे, और उन सब की मन की स्थिति कहीं ना कहीं मेरे मन की स्थिति बनने लगी। और वो काला साया जो कोरोना ने सबके ऊपर डाला था, जिसका इम्पैक्ट आर्थिक और फ्यूचर को लेके जो डर थे, जब मेरी स्थिति वो बनी तो जो मैं रोज़ आके दीदी से मुरली सुना करती थी, मैंने दीदी से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे बताएं कि कैसे बाकी लोग जो बहुत परेशान हैं, जो यहाँ रोज़ नहीं आ पाते हैं, उनके प्रश्न मैं कैसे उनसे पूछूं। और दीदी ने बहुत प्यार से मुझे ये मौका दिया कि मैं भी कुछ एपिसोड्स में आके उन भाई बहनों के, उन बच्चों के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और या फिर बिज़नेस वर्ल्ड में वर्क करते थे, उनके प्रश्नों को मैंने दीदी से पूछा। और ना सिर्फ उनके बल्कि मेरे खुद के जो प्रश्न थे, मेरी चिंताएं, मेरे डर, जो एक कालापन था मेरे थॉट्स में, वो कब बदल के एक सुनहरे उमंग उत्साह भरे रंगों में बदल गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दीदी कि मेरे कहने पे आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी इस रेनबो टॉक सीरीज़ का हिस्सा बन सकूं। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग सुबह आते हैं और दीदी से 1 to 1 जो चाहे पूछ सकते हैं और वो हमेशा हमें प्यार से बताती हैं। बट बाकी लोग जो नहीं यहाँ पे आ पाए उस बीच, उनके भी आपने प्रश्नों का बहुत प्यारा हल दिया। थैंक यू सो मच दीदी। स्वर्णलता दीदी, हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं कि जब ये चेंज हुआ, मुझे याद है 51 एपिसोड्स हमने साथ में किया था, उसके बाद फिर मिसेस प्रियता जी आपके साथ जुड़े, कई एपिसोड शूट करे पे, एक एक करके अन्य कई सब भाई बहन हमारे साथ जुड़ते गए। तो कुछ आपको इंसिडेंट याद आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शूटिंग कि कभी कुछ स्टॉप करना होता है या दोबारा फिर रीटेक करना होता है, वो क्या था? कुछ ऐसा था कभी? ये भी कहेंगे कि ये भगवान का वरदान है हम लोगों के साथ कि हम लोगों को भगवान ने एक एवर रेडी का पाठ पढ़ाया है। तो मैंने ये देखा कि बहुत सीरियस मैटर्स या उस पर हम बात करते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी इतनी इजीली होती हैं, चाहे उनके क्वेश्चंस हो। हम लोग ऑफलाइन भी अगर आप देखेंगे तो हम ऐसे ही रहते हैं,
और बहुत इजीली, बहुत फटाफट अपने टॉपिक्स डिसाइड, वो जो भी आप जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं उस अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक्स देख लेते हैं और आपस में बात करके, हमारी टीम ही ऐसी है, चाहे वो हमारे एंकर्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, दीदी हैं, फटाफट प्रोग्राम के लिए एक पर्टिकुलर डिसीज़न, राइट डिसीज़न ले करके उसे इम्प्लीमेंट कर लेना। तो इसीलिए हमें, जैसे आपने कहा ना कि थकते तब है जब किसी एक ही प्रोग्राम के लिए हमें बहुत कुछ सोचना है, लेकिन यहाँ पर साइमल्टेनियसली सब कुछ इतने चलता रहता है और वो बहुत स्पॉन्टेनियसली चलता रहता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी टीम भी बहुत अब एवर रेडी हो ही गई है कि जिनको हम जब भी कॉल करते हैं तो ये तैयार भी रहते हैं। मतलब इनके पास, क्योंकि जो भी हमारे आसपास बैठे हैं ये अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, इनके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, तो आपके पास क्वेश्चंस भरे हुए ही रहते हैं। सिर्फ एक फ़ोन करते हैं, इतने अच्छे से हमारी टीम अपना टाइम मैनेज करती है। ये वर्किंग भी हैं, ये अपनी गृहस्थी भी संभाल रहे हैं, सेंटर पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, और उसके बीच में हम इनको अगर कॉल कर लेते हैं तो ये बहुत इजीली, इनके पास इतने प्रश्न भी रहते हैं सभी के, तो हम लोगों का आपस में भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। बहुत ही सुंदर। मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का जैसे आप देख लीजिए, आप हमारा 100 एपिसोड था, हम लोगों ने इतनी वो नहीं किया था, एक था कि आ रहा है ये, लेकिन देखिए वो भगवान ने हमें एवर रेडी का जो वरदान दिया है, तो कहीं ना कहीं हम इसके लिए भी तैयार हो गए अभी। ये बात तो बिल्कुल सही है दीदी। आज आप ही ने मुझे फ़ोन किया और भगवान का वरदान, जैसे आपने कहा, मैं तो महसूस करता हूँ, और एवर रेडी, और आज ये रूपरेखा पूरी बन गई। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक सब बेताब हैं हमारे सभी एंकर्स को सुनने के लिए। हमारे बीच में है डॉक्टर त्रिशा जैन। आप सभी के चेहरे पे मुस्कान लाती हैं और आप एक डेंटल सर्जन हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे भी कि कैसे आपका रेनबो टॉक सीरीज़ के साथ जुड़ना हुआ, आपका अनुभव क्या है और क्या मैसेज आप हमारे रेनबो परिवार के दर्शकों को देना चाहेंगे। थैंक यू शोभित जी। मुझे तो ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि दुनिया में भी अपने टीवी सेट्स ऑन करने के बाद में जब लोग टॉक शोज़ देखते हैं तो वो कभी इतने शांत, इतने क्वाइट नहीं होते हैं जितने क्वाइट अभी हमारा ये टॉक शो चल रहा है। लेकिन मुझे बहुत ही खुशी और एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे या मेरे जानने वालों के दिमाग में थे, हम सब से किसी ना किसी तरह से ये जुड़े हुए थे। मैं उस प्रोफेशन को बिलोंग करती हूँ जहाँ पर हम कोशिश करते हैं सबके चेहरों पर एक स्माइल लाने की। वो स्माइल कहीं मिसिंग दिखती थी मुझे। सभी अपने अपने काम में, अपनी रेगुलर रूटीन ड्यूटीज़ में होते हैं, लेकिन वो एक स्माइल जो होती है वो स्माइल दिल से नहीं आती थी। सिर्फ एक बनावटी मुस्कान जो कैमरा देख के आती है, वो एक मुस्कान सभी के चेहरे पे दिखती थी। तो एक ये लैकिंग जो मेरी थी, जो मैंने पहले फ़ील की थी, वो कुछ कवर अप हुई है। और मैं समझती हूँ कि जो और लोग देखते हैं, दर्शक हमारे, उनकी भी ये लैकिंग काफ़ी कुछ कवर हुई होगी। दूसरा, मैं चाहती थी कि जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन्हें सारी तरह की शिक्षाएं तो दी जा रही हैं, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए या एक पर्सनालिटी बिल्डअप के लिए सब लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन उनको एक मॉरल वैल्यूज़ कैसे दी जाएं वो सिखाने का कोई स्कूल नहीं था। तो वो स्कूल हमें यहाँ आके मालूम दिया कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो रूट्स हैं, हमें उनसे कैसे जुड़ के रहना है। उसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दीदी से पूछे। मेरे बच्चे भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनके फ्रेंड्स देखते हैं, उनकी मदर्स देखती हैं। तो उस सब क्वेश्चंस के आंसर से दीदी ने जो भी हमको प्यार से समझाया, बहुतों को फ़ायदा मिला। तो मेरे लिए ये बहुत ही हैप्पीनेस वाली जर्नी थी जो कि आई थिंक आप 68 एपिसोड्स के बाद उस श्रृंखला में आप जुड़े थे, तो काफ़ी समय से आप मतलब ऑनलाइन देख भी रहे थे आप रेनबो को। जी जी, बहुत बढ़िया। और मुझको याद आता है डॉक्टर त्रिशा कि जब मुझको मौका मिला था ये करने के लिए, वो मौका नहीं था, वो सेंटर पे आए और दीदी ने कहा कि शोभित ऐसे ऐसे हम सोच रहे हैं, ये करना है, आप करोगे? मैंने कहा ओके दीदी, और बस उसके बाद शुरू हो गया। जैसे आपने बताया, बस एक शुभ संकल्प, आप ओके बोलिए। और उस समय मैं आपको बताऊंगा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, मैं यहाँ पर सबके सामने कन्फेस भी करना चाहता हूं कि मेरे मन में जो सवाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ इंसिडेंसेस होते थे, और वो भी मैं कभी कभी दीदी मैं आपसे पूछ लेता था, तो मुझको भी अपने व्यक्तिगत सवालों का भी मुझे समाधान मिलता था। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले जो एंकर हैं
जो कि एक बहुत कुशल हाउसवाइफ है, गृहिणी है। और ऋचा जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि घर में रहते हुए, सबको संभालते हुए, यहाँ पर आपने एंकरिंग का भी आपने रोल प्ले किया, आपका क्या अनुभव रहा रेनबो के इस परिवार के साथ? दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप बताएं। और साथ ही साथ यहाँ पर सब बहनों से आपका मिलना, सेंटर पे आना, आगे आप इस यात्रा को किस रूप से देखते हैं? धन्यवाद शोभित जी। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत लकी फील कर रही हूँ आज इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। रेनबो सीरीज़ का एक छोटा सा पार्ट मेरा भी रहा। एंड होते होते कुछ एपिसोड्स मैंने भी दीदी के साथ रिकॉर्ड किए, अपने प्रश्न दीदी के पास लेकर आई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक जो होम मेकर होती है, एक जो गृहिणी होती है, वो एक परिवार का जैसे पिलर होती है, स्तंभ होती है। वो अगर स्तंभ हिलता है तो पूरा परिवार ही डगमग हो जाता है। एक तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली होल सोल कहीं ना कहीं गृहिणी पर होती है। तो जब मैं यहाँ पर ये सीरीज़ देखते हुए, जब मैंने एपिसोड्स देखे, और स्पेशली वो टाइम जो कोविड वाला टाइम था, जो सभी को पता है पूरे वर्ल्ड में जो हाहाकार था, सभी परेशान थे, तो वो टाइम मेरा मानना ये है कि एक गृहिणी पर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई थी। हस्बैंड्स को भी देखना है, बच्चे जिनके स्कूल्स छूटे हुए हैं, जो बच्चे प्लेग्राउंड में अब नहीं जा सकते हैं, परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, सबकी सेहत, फिज़िकल, मेंटल सारा देखना। हेल्पिंग हैंड भी कोई एज सच उस टाइम नहीं अवेलेबल था। तो वो टाइम ये सीरीज़ दीदी मेरे लिए एक शक्ति का स्रोत बन के आई। जैसे कि परमात्मा ने सोचा कि वो सभी लोग जो अभी फ़िलहाल सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, अपने अपने घर में एक कैद हैं, जैसे वो टाइम हर एपिसोड मेरे लिए एक शक्ति का स्रोत और एक ऐसी हैप्पीनेस की वाइब्रेशन, जो मैंने देखा कि परिवार को संभालते हुए, सारी जिम्मेवारियां संभालते हुए, लेकिन फेस पर वो स्माइल जो आपके अंदर से आएगी, हैप्पीनेस, तो जो एक गृहिणी के फेस पर हैप्पीनेस आती है, वही पूरे घर में वातावरण वही बनता है, वही रेडिएट होती है। तो मैंने ये महसूस किया कि ये रेनबो सीरीज़ मेरे फैमिली में हर एक के चेहरे पर भिन्न भिन्न खुशी के रंग लेकर आई। और ऑल टुगेदर वो टाइम 2 साल बहुत एक शक्ति स्वरूप में मेरे बहुत आसानी से गुजर गए, जैसे पता ही नहीं चला। और एक चीज़ मैं अपनी पर्सनल ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जुड़ने से स्पिरिचुअलिटी को, जैसे अभी तक हमने ऐसे देखा था कि परिवार में बोला जाता है गृहिणी का कि सुबह उठकर उसको ये करना है, दिया प्रज्वलित करना है, या जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर रह के उन सारी चीज़ों का जो असली मीनिंग है, जो मर्म है, वो मुझे यहाँ महसूस हुआ। और स्पिरिचुअलिटी को मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में मैं लेकर आई, और उसका असर मैं अपने बच्चों में, परिवार में, आस पड़ोस में, सभी लोग जो मेरे कनेक्शन में हैं, सभी बहुत प्रभावित हैं उससे। और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मुझसे जुड़े हुए सभी ऑलरेडी चाहते हैं दीदी, जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, मैं आपसे यहाँ से क्लैरिटी लेकर फिर वहाँ तक पहुँचाती हूँ। और मुझसे जुड़े हुए सभी कहते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका भी जीवन मेरे जैसा ही चेंज हो। तो थैंक यू सो मच जी, यही मैं कहना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख सकते हैं, हमारे श्रोता देख सकते हैं कि जो ये मौका मिलता है, ये केवल समाज के लिए नहीं है, बल्कि अपना भी कल्याण इसमें होता है। हर एंकर ये महसूस करता है, और मैं तो बहुत महसूस करता हूँ। मैं हमारे आदरणीय दीदी जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि दीदी, आप विहंग मार्ग की आप सेवाएं कर रही हैं, और ऐसे में आप दीदी ऐसा क्या विश्वास रेनबो की इस टीम के अंदर, एक क्या विश्वास या क्या आस्था है, क्योंकि आप शूटिंग के दौरान आप नहीं रहते हो, और दीदी सारी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आएगी। अगर कोई बात, कोई मैसेज, कोई कंटेंट नहीं ठीक रहा तो वो जिम्मेदारी तो आपके ऊपर आएगी।
तो दीदी कैसे आपको इतनी आस्था विश्वास इन एंकर्स के ऊपर, सोनी दीदी के ऊपर, और आप कुछ पूछते नहीं कहते नहीं दीदी, कैसे आप इतनी बड़ी, आपने 100 एपिसोड्स पूरे हो गए और ये सेवा दीदी आपने करी। और दीदी साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहेंगे दर्शक, क्योंकि ये सवाल आ रहा था कि रेनबो नाम कैसे आप लोगों ने सोचा, बड़ा यूनिक नेम है। ओम शांति। हर आत्मा के अंदर एक कोई न कोई गुण और विशेषताएं जरूर है। तो कुछ लोग रोज आकर के इस ज्ञान का अध्ययन करते हैं, मनन करते, चिंतन, उनके पास समय। कुछ लोग रेगुलरली आ नहीं पाते, घर बैठे अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी संस्था की जो ज्ञान, यहाँ का दिनचर्या, यहाँ की शिक्षाएं उनको अच्छी लगती है, तो दूर बैठे हुए लोगों तक भी हमें पहुँचाने का संकल्प लेकर रेगुलरली आने से क्या होता, हर बात का स्पष्टीकरण, जैसे कई रिचुअल्स को लेकर के बहन ने कहा, और इंडिविजुअल अपनी लाइफ के कई क्वेश्चंस आदि, दूर बैठे हुए कनेक्ट नहीं हो पाते थे। तो रेनबो के माध्यम से रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली स्थिति परिस्थितियों को पार करने के लिए हम कौन से ऐसे अपने गुणों का विकास करें। जैसे कहा ना, हर सूरज की किरण में 7 रंग होते हैं, बारिश पड़ने के बाद ही वो 7 रंग बिखेरते हैं, बिना बारिश के उसमें 7 रंग दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ज्ञान सूर्य परमात्मा का जब ज्ञान की बरसात होगी, तभी वो हमारे अंदर छिपे हुए गुणों का विकास हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये सभी हमारी प्यारी मीठी बहनें आती, तो इनके अंदर भी कुछ विशेषताएं, एज ए स्टूडेंट बन करके तो आकर के शिक्षाएं प्राप्त करके जाती थी, लेकिन इनके अंदर छिपे हुए इस गुणों का विकास करने का भी एक प्लेटफॉर्म हमें देना पड़ेगा। तो इसी संकल्प को लेकर के हमने इस रेनबो, हम सोच रहे थे इसको नाम क्या दे, नाम क्या दे। अचानक उस पिता परमात्मा शिव बाबा की प्रेरणा रही, कहेंगे कि क्यों ना इस मंच से हम हर चीज़ का स्पष्टीकरण, त्योहारों का भी स्पष्टीकरण हो गया, हमारे व्यक्तिगत जीवन का भी स्पष्टीकरण हो गया, हर समस्या का भी स्पष्टीकरण हो गया, और हम खुशहाल जीवन जिया कैसे जाए। और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से इसी संकल्प को लेकर के हम एक स्ट्राइक हो गए कि जैसे कि 7 गुण हर आत्मा के अंदर, हर इंसान के अंदर 7 गुण है, 7 गुण में विशेष एक गुण जरूर होता है, उस एक गुण के ऊपर हम विशेष काम करें, यही संकल्प मेरा रहा। जी दीदी। और दीदी हमारे दर्शकों के मन में और कई बार भाई बहनों के मन में भी ये सवाल आया था, जो कि दीदी हम चाहेंगे आप स्पष्ट करें कि आपने स्वर्णलता बहन को ही क्यों चुना इस कार्यक्रम के लिए, अन्य कोई बहन या भाई को क्यों नहीं चुना? मैं पिछले 22 सालों से स्वर्णलता बहन को जानती हूँ, 22 साल मैं अंग संग में रही हूँ। इस बहन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, खास करके मैंने जो अभी कोविड के पीरियड में देखा इनको, इतना इन्होंने मेहनत किया जो आम दिनों में जितनी मेहनत नहीं की होगी। सिर्फ पढ़ना, लिखना, चिंतन, मनन। आप सबको, कुछ भाई बहनों को ये भी पता होगा, एक रोज़ हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार होता, रोज़ की मुरली से रिलेटेड होता है। आसानी से वो क्वेश्चन पेपर नहीं निकलता, उसके लिए डीप स्टडी की ज़रूरत होती। ऐसे भी मैंने स्वर्णलता बहन को देखा है, उस लौकिक पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी, पढ़ाई में बहुत अच्छी होशियार थी, और इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी उनका और कहीं भी बुद्धि नहीं जाती, और कभी हमने खाली बैठे हुए हमने नहीं देखा, व्यर्थ चिंतनों को नहीं देखा। और जो मैं संकल्प, जो मेरे थॉट आता है, उस थॉट को इम्प्लीमेंट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है ना। एक कहते हैं ना, ट्यूनिंग हमारी बहुत अच्छी है, हमारे थॉट को बहुत अच्छा सोच तो आता है, अगर सोच इम्प्लीमेंट ना हो तो इम्प्लीमेंट करने में हमारे भाव को समझने की कला इनके अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। और साथ साथ में और इनके अंदर एक क्या कहेंगे, कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जा करके और बहुत से ऐसे लेक्चर्स, जनरल लेक्चर्स शादी भी देती है, स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट के कोर्सेज शादी भी कराती है। पब्लिक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, पब्लिक से कनेक्ट होने के कारण उनकी जो समस्याएं, उनकी जो बातें इनके पास रहती, कैसे हम हर बात तो हम 1 घंटे में तो सारी बातें तो समझा नहीं पाएंगे, लेक्चर्स जब देने जाते थे। तो ये रेनबो के माध्यम से वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ हल हो जाते हैं। तो ये सारे हम आपस में उन दोनों ने चर्चा करके इस बात को जब देखा कि इनके माध्यम से, और हमारे पास बहुत से भाई बहनों का
ये भी आया, जवाब भी आया कि नहीं दीदी बहुत अच्छा जवाब देती है। एक होता है जवाब देना, एक होता है जवाब से सेटिस्फाई होना। हर इंसान इनके जवाब से, छोटा हो बड़ा हो, यूथ हो बुजुर्ग हो, या रिटायर्ड लाइफ लीड करने वाला, गवर्नमेंट जॉब में हो, कोई भी, हर एक जो सेटिस्फाई हो जाता है। इसी कारण से हमने सोचा कि और खुशी के साथ, हमारी स्वर्णलता बहन कभी भी थकते हुए मैंने नहीं देखा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बहुत जिम्मेवारी को बहुत प्यार से निभाती है, इसीलिए इनको ही हमने आगे रखा है। बेशक मैं दीदी समझता हूँ परमपिता परमात्मा की तभी इतनी कृपा रही है कि आज 100 एपिसोड्स आपके इस निर्णय के कारण ये पूरा हो पाया है। हमारे बीच में, हमारे श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर स्मृति हमारे बीच में है, जो कि आप एक पीडियाट्रिशियन हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि बीइंग वर्किंग, पेशेंट्स को देखते हुए, घर को संभालते हुए, बच्चों को देखते हुए, आपके मन में संकल्प कैसे जागृत हुआ कि आप रेनबो परिवार में जुड़े, एंकरिंग करें, और आपका अनुभव क्या रहा, और साथ ही साथ आप आगे इस रेनबो टॉक सीरीज़ को किस नज़र से आप देखना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ओम शांति। थैंक्स अ लॉट शोभित भाई। थैंक यू सो मच राधा दीदी एंड सोनी दीदी। बहुत समय से ही साइंस को अभिमान के साथ जोड़ा गया है। वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंस है, उनमें एक छिपा अभिमान या व्यक्त अभिमान देखा गया है कि उन्होंने अपने आप को बहुत पावरफुल समझा है कि वैज्ञानिक रूप से ये तर्क नहीं दिखता तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कोरोना एक ऐसा काल था जहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का अभिमान चकनाचूर हो गया, जिसे कहेंगे, जहाँ पर एक ऐसी पावर को हर एक व्यक्ति ने, हर एक परिवार ने फील किया। बड़े बड़े लोग जो कोविड के प्रोटोकॉल्स बना रहे थे कि ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये दवाई, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना वो दवाइयाँ, वो प्रोटोकॉल्स फेल होती हुई दिखाई दे रही थी। इवन वो जो लोग वो प्रोटोकॉल्स बना रहे थे वो खुद धीमे धीमे इस दुनिया को छोड़ के उस बीमारी से ग्रस्त होके जा रहे थे। उस समय ऐसा मन में विचार आया, मुझे ही नहीं हर डॉक्टर के मन में ऐसी बहुत से प्रश्न थे कि ये आखिर ये साइंस और विज्ञान से ऊपर ये ऐसी कौन सी पावर है, ये स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं हम सब के अंतःकरण में आ चुकी, या क्यों हमें आज तक नहीं समझ में आई, जो हम इस बेसिक पावर को, रियल पावर को समझ पाएँ और उसे हर पेशेंट तक पहुंचा पाएँ, जहां एक ही दवाई, एक फीलिंग, एक फ्रेमवर्क ऑफ माइंड के साथ अलग असर करती है और किसी नेगेटिव सोचने वाले इंसान के साथ अलग असर लाती है। और ये हर डॉक्टर का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न खुद मेरे मन में थे, मेरी फ्रेटर्निटी, मेरे फ्रेंड्स के मन में थे, और पर्सनली मैं कहूँगी कि हाँ, मेरी मदर का भी अपना पर्सनल अनुभव था। वो खुद काफ़ी कोविड पॉजिटिव हुई थी और काफ़ी बीमार थी। घर पर ही, हॉस्पिटल्स नहीं थे, घर पर ही उनका छोटी छोटी दवाइयों के साथ ही ट्रीटमेंट हुआ। बस हाँ, एक ही पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव पावर जो मैंने दीदी से ली थी, उसका कंटिन्यूअस वहाँ पर एक वाइब्स का मैं वहाँ एनवायरनमेंट बना के रखा, और माँ ने खुद फील किया, जैसे लगा कि परमात्मा मेरे पास खड़ा मुझे उन बीमारियों से गोद में उठा के बचा के रख रहा है। तो जब उस पावर को, उस क्वेश्चंस का सल्यूशन मैंने दीदी से लिया और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में, आम जनता में, लोगों में डिफरेंस फील किया और लोगों ने एक्चुअली बेनिफिटेड फील किया। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मैं कई एपिसोड से वेट कर रही थी कि मेरी बारी कब आएगी, कि मेरे इतने प्रश्न हैं और दीदी मुझसे नहीं पूछ रही। वो कहती है तुम तो बहुत बिजी रहती हो, तुम्हारा कैसे होगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्यूचर में आई विल नॉट लीव माई फैमिली, यू मे फॉरगेट मी, आई विल नॉट फॉरगेट यू। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच भाई। बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाला मैसेज, आई विल नॉट लीव माई फैमिली, बहुत बहुत सुंदर। स्वर्णलता दीदी, आपसे जानना चाहेंगे, आई मीन व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? आई मीन ऐसे तो आपने थोड़ा थोड़ा बताया है, लेकिन हम थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे कि आपने ज्ञान तो सुनाया, और दीदी इतनी देर बैठना, जैसे बड़ी दीदी ने बताया, हमारी आदरणीय राधा दीदी ने बताया कि आप उसका मनन चिंतन करते थे, डीप स्टडी करते थे, और आपने बताया कि 7 डे कोर्स से आपको बहुत फ़ायदा हुआ।
साथ ही साथ क्या आपके मन में चलता था कि एक प्रेशर लगता था, क्योंकि जब आपको लोग कहते हैं ना कि आपके जवाब हमको बहुत सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मन में रहता है कहीं में कोई गलत जवाब ना निकल जाए, और कैसे आप अपने आप को ये मनाती थी, समझाती थी कि जो भी मेरे मुख से निकले वो सही निकले, हर व्यक्ति, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो विश्व में कहीं पर भी जाएगा एपिसोड, कोई भी देख सकता है, तो आपके मन में दीदी क्या संकल्प चलते, तो कैसे आपने अपने साथ वो आत्मसंतुष्टि आपने बनाई? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर रहा है, लेकिन प्रेशर कभी नहीं रहा। उसका एक रीज़न कि जैसे दीदी ने अगर ट्रस्ट किया है तो फिर हमको तो भगवान ने यही सिखाया है, हमारे उस शब्द को निमित्त कहते हैं। तो कहते हैं अगर आपने ट्रस्ट किया है तो इसका मतलब हम उसको निभा पाएंगे। फिर इनके ट्रस्ट को बना करके रखना है तो मेहनत भी करनी है, और मेहनत जो हम लोग जिस प्रोसेस से गुज़रते हैं वो प्रोसेस में मेहनत लगती ही नहीं है, क्योंकि वो इतना अपने अंदर की साइकोलॉजी है, वो हम कुछ और एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे होते हैं। जिसको हम कहते हैं कि शिव बाबा ने सिखाया है कि हम दूसरों का भला जब करने चलते हैं तो उसमें अपना बहुत कुछ हो जाता है। तो जो भी हम बाबा के मुरली पढ़ते हैं या जो भी बाबा के मैसेजेस हैं उसको मैं पढ़ती हूँ पहले अपने लिए, वो दूसरों के लिए अपने आप चला जाता है। फिर इस प्रोसेस में मैंने देखा कि मुझे ये एक दुआ देने और दुआ लेने का प्रोसेस बन गया कि मेरे एंकर्स, दीदी और ऑडियंस, मैं इनको दुआएं देती हूँ और ये मुझे दुआएं देते हैं। जो मेन बेसिक है वो तो यही है कि शिव बाबा ने सिखाया है कि ब्लेसिंग्स में इतनी पावर है, वो ब्लेसिंग उधर से मुझे आ रही है और मैं भी इसलिए देने के लिए बैठी हूँ। बाकी फिर मुझे ये भी पता है कि जैसे 7 रंग 7 सुर से ही इतने सारे गीत बन गए दुनिया में, ऐसे ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उस रूट कॉज से, जो रूट है हमारा, रूट कॉज भगवान ने बताया और रूट वो खुद है। तो उनसे जितना हम कनेक्टेड रहते हैं, हम बीच बीच में कई बार इवन जब हम लोग अपनी अपनी चेयर्स पर बैठते हैं तभी मैं यही कहती हूँ भगवान को याद करके कि बस अब आप आ जाइए, इंस्ट्रूमेंट में बन गई हूँ, आपको जो आंसर देना है अपने बच्चों को आप दे दीजिए। और सच में कई बार ऐसा होता है कि कई बार तो मैं अपने क्वेश्चन के आंसर खुद ही भूल जाती हूँ, तो मैं उनको सुनती हूँ। वैसे मुझे सुनने का भी टाइम नहीं है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि आज जो प्रश्न पूछा था तो मैंने आंसर क्या दिया था, तो मैं कई बार ईयरफोन्स लगा करके 1-2 क्वेश्चन के आंसर सुन भी लेती हूँ। तो मैं गॉड को भी बहुत थैंक्स करती हूँ कि भगवान ने एक इंस्ट्रूमेंट बना के रखा है। बस मुझे ये अपने ऊपर करना है काम कि मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक रखना है ताकि वो म्यूजिशियन मेरे से अच्छा सुर निकाल सके। बहुत ही सुंदर। आई मीन ये मैसेज हमको मिलता है कि दूसरों को कुछ देने से पहले आप उसका खुद आत्म मंथन करें, अपने ऊपर उसको प्रयोग करके आप देखें। दीदी, व्हाट नेक्स्ट? 101, 102, आपको क्या लगता है आगे किस रूप से, क्योंकि हमारे जो श्रोता है, हमारा जो परिवार है वो उत्साहित है, वो जानना चाहता है अब आगे क्या रहेगा। आप उसको ऑफलाइन करेंगे क्योंकि कोविड तो ख़त्म हो गया है, एक तरह से दुनिया खुल गई है, तो अब आपके मन में क्या विचार है? ऑनलाइन सिर्फ इसलिए है क्योंकि इससे हम बहुत लोगों से बेहद में है, ये इसका विस्तार ज़्यादा है। और दूसरा, हम ये चाहेंगे कि सिर्फ हम समस्याएं लेके ही नहीं चलेंगे, हमारे दर्शकों की समस्याएं ख़त्म हो जाए, ये हमारी दुआएं हैं। और हम तो अब ये चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव हमारे पास आएँ, चाहे वो रिकॉर्डेड रूप में आए, आप जैसे भी, हम आपको आगे गाइडलाइन देते रहेंगे कि कैसे हम आपके एक्सपीरियंसेस, हमारे एंकर्स के एक्सपीरियंसेस, जो लोग इसको सुनते हैं वो सुन करके आगे क्या करना चाहते हैं और उनको अभी तक क्या फ़ायदा हुआ है, हम चाहते हैं हम इसको, इस सीरीज़ को भी इसमें शामिल करेंगे। मैं चाहूँगी दीदी आप भी अपना कुछ प्लान बताना चाहें। जैसे परिवार कहा ना, रेनबो परिवार है, परिवार के लिए हम ये नहीं कहें कितने दिन तक, ये तो जीवन से जुड़ा हुआ है ना। हम लोग खुशियाँ जहाँ से पा रहे हैं, हमारा हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल रहा है। परिवार में एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए, खुशियों में भी जुड़े हुए, अगर कोई दुख तकलीफ भी होती है, ऐसे नहीं कि भाई हमने 7 दिन कर लिया, 100 एपिसोड होने के बाद मेरे जीवन में कोई समस्या परिस्थितियाँ नहीं आएंगी। जीवन एक लंबा सफ़र है, सफ़र के अंदर हर्डल्स तो आते रहेंगे। हर समय हमें क्या करना पड़ेगा?
परमात्मा का हाथ और साथ और परिवार का साथ होने से एक बल मिलता है हमको। और ये जो रेनबो परिवार के द्वारा हम सब की दुआएं मिलती है, गाइडलाइंस मिलता है। जब तक जीना है, परमात्मा ने कहा हमें ज्ञान अमृत पीना है, तो जीवन है तो तब तक तो हम ज्ञान अमृत को पीते हुए अपने जीवन को खुशनुमा जीवन व्यतीत करें। अल्टीमेट हम सबका लक्ष्य क्या है? एक ऐसे स्वर्णिम संसार को हमें लाना है। तो एक स्वर्णिम दुनिया को, ये सारी बातों का उद्देश्य क्या है? हमारे सामने परमात्मा ने एक सुंदर सा लक्ष्य दिया है। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। जो संकल्प, जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो, अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाओ जिसके आधार से आपका परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश और विश्व एक ऐसा स्वर्णिम संसार बन जाए। तो इस स्वर्णिम संसार का संकल्प को पूरा करें, तब तक हम इस यात्रा में चलते रहेंगे। अपने जीवन को हम स्वर्णिम बना करके उसको एक प्रैक्टिकल स्वरूप में, सिर्फ देखने वाली चीज़ नहीं है, हमारा जीवन ऐसा स्वर्णिम बन जाए, इसी संकल्प को लेकर के हम इसको अवश्य जारी रखेंगे। जी दीदी, हम लोगों को महसूस होता है, मैं समझता हूँ मेरा ही उद्गार नहीं होगा, हमारे सभी एंकर्स का ये उद्गार होगा कि इस सफ़र पे हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। जब जब दीदी आप हम लोग को मौका देंगे, हम लोग यहाँ पर हाजिर रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रेम का बंधन यूँ ही सदा बना रहे, साथी का विश्वास बना रहे, हर डगर हर सफ़र पर जीवन भर साथ रहे। रेनबो का ये सुंदर परिवार हमेशा हर सैटरडे को बार बार मिलता रहे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये श्रृंखला हम लोगों ने शुरू करी थी, तो कई बार लोग कहते थे कि ये मानसिक जो बातें हैं, जो मानसिक समस्याएं हैं, उसको एक टैबू के रूप में, एक कहते थे तो असाधारण ऐसी बातें हैं जो कि ना छुपा देनी चाहिए, कहनी नहीं चाहिए किसी से, या कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, सो कुछ दिमाग ख़राब है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं दीदी कि इतना परिवर्तन आया है समाज में कि इसको एक उत्सव के रूप में, इसको एक फेस्टिवल के रूप में, और इसको एक सामान्य रीति से कि परिवार में लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसको कोई बुरी बात नहीं मान रहे हैं। कोई अनबन है, मतभेद है, मन दुख है, तो आपस में बैठकर उसका समाधान है बातचीत के द्वारा। बहुत सुंदर। और दीदी, हर बार की तरह जब हम लोग ये अपना कार्यक्रम पूर्ण करते हैं तो मेडिटेशन से करते हैं। तो आज मैं नम्र गुजारिश करूँगा हमारी बड़ी दीदी को कि आप अपने हाँ, तो दीदी कह रहे हैं कि स्वर्णलता दीदी मेडिटेशन कराएं, पर दीदी आशीर्वचन हम ज़रूर चाहेंगे कि आप दें। उसके उपरांत स्वर्णलता दीदी हम लोग को हर बार की तरह 100 एपिसोड में वो राज योगा मेडिटेशन कमेंट्री से लाभान्वित करें। ओम शांति। अपने मन में उमंग उत्साह ले, प्रश्नों से पार, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा, मस्तक पर एक चमकते मुस्कुराते सितारे के रूप में खुद को देख रही हूँ। जैसे जैसे मुझ सितारों के प्रश्न प्रसन्नता में बदले, मेरी चमक बढ़ी, मेरी रोशनी बढ़ी। दुनिया में चारों तरफ जहाँ बहुत अंधकार था, वही मुझ भाग्यशाली सितारे को उस परम सितारे का वरदान प्राप्त हो रहा था। पार ब्रह्म में रहने वाले मेरे वो खुदा दोस्त मेरे एक थॉट को सुन लेते हैं और अपने पवित्र प्रकाश से उस अंधियारे में भी मुझे रोशनी दे। आज भी
मस्तक पर जगमगाती मैं आत्मा स्वयं को उस परमात्मा प्रकाश से भरपूर महसूस कर रही हूँ। ये परमात्मा प्रकाश मेरे शरीर, मेरे घर में, मेरे रिश्तों में और बिखरता हुआ बहुत दूर मेरे शहर, देश और विश्व में पहुंच रहा है। मुझे एक सितारे से इतनी रोशनी बिखरेगी, ये मेरे स्वप्न में भी नहीं था। दिल से शुक्रिया करती हूँ मुझे प्यार करने वाले उस परम पिता का, जिनका प्रकाश अभी भी मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच, छत्र छाया और वरदान के रूप में बरस रहा है। धीरे धीरे प्रकाश में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिया अनेक बुझे दियों को जगाता जा रहा है और ऊपर का आकाश जैसे नीचे दिख रहा है। हर मस्तक पर चमकती आत्मा और धीरे धीरे ये कालिमा स्वर्णिम दुनिया में परिवर्तित हो गई है। बस इसी दुनिया को साकार करने के लिए हम सब जगते दिए ये संकल्प करते हैं, जो मेरे सानिध्य में आएगा उसको परम ज्योति परमात्मा से जोड़कर उनके जीवन को भी रोशन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जितने भी हमारे बहनें हैं, भाई हैं, ये लोग 1 रुपया भी कभी भी चाहना भी नहीं, इतनी दिल से समर्पित भावना से कैलकुलेशन कर सकते हैं ये लोग। इतना घंटा अगर हम वहाँ लगाते तो हमारे बिजनेस में इतना फ़ायदा होता, हमारे इतना जॉब में टाइम वेस्ट नहीं, इसको बेस्ट अनेकों के जीवन को बनाने में ये जो शिक्षाएं हैं काम आएगी। उनका जीवन खुशहाल बन जाएगा, उन सब की दुआएं मिलेगी। वो दुआएं इनके जीवन के अंदर आगे बढ़ने का, हमेशा पैसे को इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया, आप सबके दुआओं को इन्होंने प्रायोरिटी दिया। आप सबकी दुआएं भी इनके साथ जुड़ी हुई है और हम सब, आप सबका भी दिल से फिर से धन्यवाद। फिर से मैं टेक्निकल हमारे भाइयों को भी और हमारे एंकर्स को, स्वर्णलता बहन को दिल से धन्यवाद। उस पिता परमात्मा का तो सदा ही हम शुक्रगुजार रहेंगे। ओम शांति।